हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो? सबसे पहले ये बताओ, ठीक है। हाँ, 10 तक हर रात 10 बजे 10 मिनट के लिए इस सीरीज में आपका मोस्ट वेलकम। तो बेटा आज हमारा टॉपिक रहेगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और मैं तुमसे तुम बस इतना कहूंगा बेटा, इस सीरीज को अगर हिट बनाना है तो तुम्हारा सपोर्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी ये सीरीज मतलब मैं पूरे ताकत से इसको कर पाऊंगा, ठीक है। मतलब तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, बस ध्यान रखो, ठीक है। और अपने हिसाब से मैं इसको बेस्ट दे रहा हूं। अगर आप रिवीजन करना है तो बेस्ट सीरीज है। जिसने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, उसको मेरे साथ साथ क्विकली टारगेट चाहिए तो मैं टारगेट देता जा रहा हूं 10 10 मिनट का। मतलब 10 मिनट के अंदर मैं एक बहुत बड़ा टारगेट आपको बहुत कम टाइम में करा देता हूं, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस की बात करता हूं, सारे पीवाईक्यू में सीरीज में कवर कर दूंगा। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो सारे कवर कर दूंगा एक एक टॉपिक के, ठीक है। 20 20 क्वेश्चन, यानी मतलब वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी उससे। और एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड होगी इसके अंदर, तो अपने में अल्टीमेट है। मतलब बहुत कम टाइम के अंदर बहुत कुछ है, यानी गागर में सागर। समझ रहे हो ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो ये 10 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, टाइम स्टार्ट। तो आज का टारगेट होगा बेटा बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल की बात करता हूं तो बायोमोलिक्यूल के अंदर आज का टारगेट है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करता हूं तो कार्बोहाइड्रेट होते क्या है? इट इज अ कार्बन, ठीक है। कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर, ठीक है। इसका मेन फॉर्मूला क्या है? CnH2O का होल पावर n, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू मैं 6 रख देता हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H12O6, ठीक है। लगभग ये फॉर्मूला सारे मोनोसेक्राइड पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। एक चाहो तो मतलब याद रख लेना, क्वेश्चन आता तो नहीं है, ठीक है। डीऑक्सी राइबोस शुगर के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, इट इज द पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH, यानी पॉली बहुत सारे, हाइड्रोक्सी OH, मैनी OH हैं इसके अंदर, ठीक है। साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। जैसे अगर मैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की बात करता हूं तो यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, ध्यान से देखना। तो यहां पर आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलने वाला है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड होता है। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये 6 कार्बन के मोनोसैकेराइड हैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं। हाँ, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की बात करता हूं, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है। ध्यान से देखो कि सेकंड कार्बन पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फर्स्ट कार्बन पर होता है, कीटोन सेकंड कार्बन पर होता है। तो यही है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन। तो इनको दो पार्ट में आप क्लासिफाई कर सकते हो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल में मोनोसैकेराइड आते हैं, डाइसैकेराइड आते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर ओलिगो और पॉली आते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो एनसीईआरटी में पॉलीसैकेराइड डिटेल्ड में अलग दे रखे हैं, पर इनको समझने के लिए आपको मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड समझने पड़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में डाइसैकेराइड और भी जगह दे रखे हैं, ठीक है। मतलब इस चैप्टर के अलावा भी तुम्हें आगे मिलेंगे, बॉटनी में मिलेंगे, केमिस्ट्री में मिलेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है। मोनोसैकेराइड में तो बस तुम इतना समझो कि मोनो जो सिंगल यूनिट के मिलने से बनता है, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंगल सुगर, अब ये सुगर 3 कार्बन की भी मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम 7 कार्बन की सुगर होती है, ठीक है। जैसे ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, मैक्सिमम 7 कार्बन की सुगर होती है। तो ये मोनोसैकेराइड है। और ऐसे ही 2 मोनोसैकेराइड के मिलने से डाइसैकेराइड, ठीक है। 3 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड के मिलने से ओलिगोसैकेराइड, और 10 से ज्यादा अगर मोनोसैकेराइड के मिलने से कोई मोतियों की माला बनती है, समझ रहे हो, तो इस माला को हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आपके सिलेबस में, ओलिगोसैकेराइड 3 से लेकर 10 यूनिट, और पॉलीसैकेराइड 10 से ज्यादा यूनिट। तो सबसे पहले मैं मोनोसैकेराइड कवर करूंगा, ठीक है, फिर डाइसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड। पॉली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मोनोसैकेराइड की बात करता हूं तो कुछ चीजें हैं जो केमिस्ट्री, देखो ध्यान में रखना, मैं केमिस्ट्री और बायो का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूं, तो कुछ चीजें एनसीईआरटी में यहां मिलेंगी, कुछ चीजें एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में मिलेंगी, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब आ जाओ, समझने वाला कंसेप्ट है। अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, मोनोसैकेराइड का ओपन एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर, यानी ओपन चेन और रिंग फॉर्म के अंदर, तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला टिप्स पर होना चाहिए। मैं ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखना है तो आपको क्या करना होगा? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे में आइसोमर है,
स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज स्ट्रक्चरल आइसोमर है और इनके बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं मंडे को मैं, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्वेश्चन सीरीज होगी आपकी अल्टीमेट लेवल की, ठीक है। तो भाई ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैंने कहा ना इस सीरीज को हिट करना या इस सीरीज को आगे चलाना, सिर्फ हिट करने का मतलब ना आगे चलाना, ठीक है, वो तुम पर डिपेंड करता है। तुम अगर लाइक करोगे तो कंटिन्यू, भाई तो हमारा काम है स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। अगर बच्चे को लगता है हिट कर रही है, तभी मैं 1-2 क्लास में डिसीजन नहीं लूंगा। करीब मैं 7, 8, 10 क्लास करूंगा, उसके बाद तुम्हारा आउटपुट देखूंगा क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। लगता है कि तुम्हारे लिए बेस्ट है, मुझे पता है बेस्ट है, पर तुम उसको समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर वो आगे चल पाएगी, ठीक है, समझे। हाँ, तो कंटिन्यू करता हूं। ग्लूकोज में 6 कार्बन लिख लो। भाई पहले कार्बन पर क्या लगा हुआ है, यहां पर एल्डिहाइड। पहले कार्बन पर क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड, ठीक है। अब याद करने का तरीका बता रहा हूं, ग्लूकोज का फॉर्मूला कैसे याद रखना है। पहले कार्बन पर एल्डिहाइड है, अब आप ध्यान रखो तीसरे कार्बन पर हमेशा ध्यान रखना है आपको, इधर राइट हैंड पर, ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो ये लेफ्ट हैंड कर दो उसको लेफ्ट हैंड। राइट साइड यहां पर क्या होगा, ठीक है, एच होगा, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, ओ एच होगा, बस ये ध्यान रखना है। और लास्ट कार्बन पर CH2OH कर दो, CH2OH, ये आपको याद रखना है। थर्ड कार्बन पर ग्लूकोज या फ्रक्टोज, दोनों के केस में राइट हैंड पर H और लेफ्ट हैंड पर OH। इसके अलावा जितने भी कार्बन बचते हैं ना उन इधर OH कर दो, OH 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 CH2OH, हो गया ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। तो इधर साइड आप लिखना चाहो तो लिख दो, इधर H, इधर H, इधर H, सिंपल बन गई ग्लूकोज का फॉर्मूला। ये क्या होगा, ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज को मुझे रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाना है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप ढूंढो। फंक्शनल ग्रुप कहां लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ है। तो कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, ध्यान रखना, और ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। और रिंग हमेशा फिफ्थ कार्बन के साथ बनती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहां पर कार्बन पर क्या होगा, पार्शियली, सॉरी, ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा होगा, पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव। क्लियर है बिल्कुल। अब ये जो तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ये इस ऑक्सीजन के साथ पेयर करके OH बना लेगा, बना लिया OH इसने, ठीक है। अब ये कार्बन जो पॉजिटिव दिख रहा है ना, ये कार्बन ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के रिंग बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के रिंग बना लेगा। तो ये कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर के फिफ्थ कार्बन के साथ क्या बना ली, रिंग बना ली, ठीक है, रिंग बन गई, आपकी रिंग फॉर्म आ गई। इसी रिंग फॉर्म को मैंने यहां रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब सर मैं कैसे लिखूं HOH, सिंपल तरीका है, राइट साइड जो भी दे रखा है उसको नीचे लिख दो, रिंग के नीचे, नीचे राइट साइड वाली चीज जाएंगी, लेफ्ट साइड जो आ रहा है उसको रिंग के ऊपर कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये रिंग बन गई, ठीक है, ये OH आ गया, तो OH फर्स्ट कार्बन पर OH मैंने नीचे कर दिया राइट साइड में, ठीक है। सेकंड कार्बन पर तो सिंपल सी बात, OH नीचे ही होगा, नीचे आ गया। थर्ड कार्बन पर H है नीचे राइट हैंड पे, तो नीचे आ जाएगा। ऐसी फोर्थ कार्बन पे, समझ रहे हो ना, ऐसी फिफ्थ कार्बन पर, तो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर बिल्कुल। जब किसी ओपन चेन स्ट्रक्चर को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो तो अपने आप रिंग फॉर्म बन जाती है। और इस रिंग में कार्बन तो 5 है पर मेंबर 6 हैं। तो कितने मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, और इस रिंग को बोलते हैं पायरेनोज। क्या बोलते हैं, पायरेनोज या पायरोन रिंग बोलते हैं। तो ग्लूकोज को जब भी ओपन चेन स्ट्रक्चर को वाटर में डालोगे पायरेनोज रिंग बन जाएगी। ऐसी फ्रक्टोज का फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल भाई 6 कार्बन लिख लो, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, ठीक है, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखना है सेकंड कार्बन पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है, किस कार्बन पर, सेकंड कार्बन पर। तो इस बार रिंग सेकंड और फिफ्थ के बीच में बनेगी, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो पहले तो स्ट्रक्चर याद करा दूं, कैसे स्ट्रक्चर याद करना है, ठीक है। थर्ड कार्बन पर राइट साइड पर क्या आएगा, H, और लेफ्ट पर क्या आएगा, OH, और जो एंड वाले कार्बन होते हैं CH2OH कर दो, CH2OH, CH2OH, बस। अब जितने भी कार्बन बचे उनमें राइट साइड पे क्या कर दो, OH, OH, लेफ्ट पर H, आगे सिंपल। अब आ जाओ, रिंग बनानी है तो भाई यहां पर कार्बन पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, ये आप समझ में आ गया होगा। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, OH, बना लिया OH उसने। अब ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के फिफ्थ कार्बन के संग क्या बना लेगा, रिंग बना लेगा, बना लिया रिंग उसने।
पर इस बार जो रिंग बनेगी 5 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन होंगे, 5 मेंबर में रिंग बनेगी, 1 2 3 4 कार्बन होंगे। तो फर्स्ट कार्बन रिंग के बाहर निकल गया, लास्ट कार्बन रिंग के बाहर निकल गया, फर्स्ट और लास्ट देखो रिंग के बाहर कर दिए, बाद बाकी के रिंग के अंदर है। राइट साइड जो भी दे रखा है उसको रिंग के नीचे लिखोगे, लेफ्ट साइड जो भी दे रखा है उसको रिंग के ऊपर लिखोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो राइट साइड भैया तो भारी कर दिया मैंने, ठीक है, यहां OH को नीचे लेकर के आ गया, ठीक है, फिर थर्ड कार्बन पर H नीचे आ गया, सेम उसी चीज को पैटर्न को फॉलो कर दिया, 5 मेंबर रिंग बन गई, इसको फ्यूरान या फ्यूरानोज रिंग बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, ठीक है। पायरेनोज रिंग ग्लूकोज गैलेक्टोज और मैनोज के केस में बनती है, और फ्यूरान रिंग, ठीक है, फ्रक्टोज के केस में बनती है। क्लियर बिल्कुल, सेकंड कार्बन पर, ठीक है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है। क्लियर बिल्कुल, तो समझ में आ गया किस तरीके से ओपन चेन स्ट्रक्चर से रिंग में कन्वर्जन होता है। अब हम बात करते हैं आइसोमर। तो देखो जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में एक दूसरे के आइसोमर हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ध्यान रखना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर होते क्या है भाई, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, वो सारे आइसोमर हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज गैलेक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है कि ये 6,6H12O6, ठीक है, बट स्ट्रक्चर सबके अलग अलग होंगे, तो ये क्या हो गया, आइसोमर हो गए, ठीक है। तो एक तो हो गए स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब बात करता हूं एनोमर और एपीमर, ये भी आइसोमर होते हैं। एनोमर क्या होते हैं समझना, अगर एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है भाई, जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। जैसे एल्डोज सुगर है तो ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज, ठीक है, इसमें पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन होगा। अगर कीटोज सुगर है तो उसमें दूसरा कार्बन एनोमेरिक कार्बन होगा, ठीक है। तो एनोमेरिक कार्बन पर H और H की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो आइसोमर्स हैं, ठीक है, एनोमर्स हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कंटेनिंग कार्बन इन ओपन चेन स्ट्रक्चर, वो एनोमेरिक कार्बन है। क्लियर है बिल्कुल, जैसे ग्लूकोज में पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन है और फ्रक्टोज में दूसरा कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। तो पहले कार्बन पर HOH की पोजीशन समझना, अगर OH समझना, रेड से दिखाता हूं, अगर OH नीचे आ रहा है, H ऊपर आ रहा है, यानी भारी वाला पार्ट नीचे है, ठीक है, हैवी वाला पार्ट नीचे है, तो पोजीशन कहलाएगी अल्फा। अगर मैं उल्टा कर दूं का मतलब क्या है, OH कर दूं ऊपर, OH कर दूं ऊपर और H कर दूं नीचे, तो पोजीशन क्या हो जाएगी, बीटा। तो अल्फा और बीटा दो पोजीशन होती हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा दो पोजीशन होती हैं। डंबल शेप स्ट्रक्चर हो गया ना, ये डंबल शेप स्ट्रक्चर हो गया, डंबल शेप स्ट्रक्चर हो गया। अल्फा और बीटा दो पोजीशन होती हैं, अल्फा डंबल शेप स्ट्रक्चर हो गया, डंबल शेप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अगर डंबल का हैवी वाला पार्ट नीचे अल्फा पोजीशन, उल्टा कर दो बीटा पोजीशन, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। क्लियर बिल्कुल, अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन, यानी अल्फा ग्लूकोज कह सकते हो, इसको बीटा ग्लूकोज कह सकते हो। क्लियर बिल्कुल। अब बात करते हैं हम फ्रक्टोज के केस में। फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, तो अब अगर सेकंड कार्बन पर OH नीचे है, OH नीचे है, ठीक है, तो अल्फा पोजीशन हो गई। OH ऊपर कर दो, OH ऊपर कर दो, तो बीटा पोजीशन हो गई। मतलब अल्फा फ्रक्टोज या बीटा फ्रक्टोज। क्लियर बिल्कुल। तो जब भी अल्फा और बीटा की बात आएगी समझ लो एनोमर्स की बात आ रही है, एनोमर्स की बात आ रही है, ठीक है। तो एनोमर्स एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है, अल्फा बीटा पोजीशन। अच्छा, एनोमेरिक कार्बन को छोड़ करके किसी और कार्बन, भाई ग्लूकोज में पहला कार्बन है, पहले को छोड़ के किसी भी कार्बन पर HOH चेंज करोगे, पोजीशन चेंज करोगे इसी तरह, तो वो एपीमर कहलाएगा। फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन को छोड़ करके किसी भी कार्बन पर HOH की पोजीशन चेंज करोगे, वो, ठीक है, एपीमर कहलाएगा। मतलब एनोमेरिक कार्बन को छोड़ करके किसी भी कार्बन पर अगर HOH की पोजीशन चेंज कराओगे तो हम उसको एपीमर बोलते हैं। जैसे बहुत प्यारा एग्जांपल दे रहा हूं एपीमर का, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया, याद ही हो गया, ठीक है। ग्लूकोज में अगर भाई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स कार्बन हो गया। फोर्थ कार्बन पर भाई OH नीचे है, इसको चेंज कर देता हूं ऊपर। अगर मैं फोर्थ कार्बन पर OH को ऊपर कर दिया तो अब ये ग्लूकोज नहीं रहा, अब ये बन गया गैलेक्टोज। और क्यों, क्योंकि पहले कार्बन पर OH नीचे है तो अल्फा पोजीशन होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा गैलेक्टोज। अच्छा, सेकंड कार्बन पर आ जाओ, ये एनोमेरिक कार्बन नहीं है, फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है, अल्फा पोजीशन है, फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक कार्बन, इसको छोड़ करके अगर मैं यहां पर HOH चेंज करता हूं, सेकंड कार्बन पर चेंज कर दिया, ओनली सेकंड कार्बन पर चेंज किया है मैंने, तो अब ये ग्लूकोज नहीं रहा, अब ये बन गया मैनोज। तो आपको याद रखना है, अगर फोर्थ कार्बन पर HOH की पोजीशन चेंज होगी तो उसको गैलेक्टोज बोलेंगे, और ग्लूकोज के सेकंड कार्बन पर H और OH की पोजीशन चेंज होगी तो उसको मैनोज बोलेंगे, यानी अल्फा गैलेक्टोज, अल्फा मैनोज, अल्फा ग्लूकोज। समझ रहे हो, ये तीनों एक दूसरे के एपीमर हैं, ठीक है, एपीमर टाइप्स ऑफ आइसोमर।
तो ये हो गए बेटा मोनोसैकेराइड, यहां तक आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब बात करता हूं डाइसैकेराइड, अब बात करता हूं मैं डाइसैकेराइड, टाइम हो गया। अब बात करता हूं डाइसैकेराइड। तो 3 है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ठीक है। ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज तीनों में कॉमन है। यहां ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज ऐड करना है, ये आपकी डाइसैकेराइड है। इनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ध्यान में रख करके, ठीक है भाई। माल्टोज माल्ट शुगर है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज भी याद रख सकते हो कि मिलने से बनती है लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज मिलेगा। और बॉन्ड कौन सा होगा यहां पर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों, सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं, डाइसैकेराइड में माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग होते हैं। कोई भी शुगर, फंडा याद रखो, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन है, फ्री एल्डिहाइड कीटोन है, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो रिड्यूसिंग शुगर होगी, ठीक है। हाँ, वो चीजों को रिड्यूस कर देगी, क्योंकि रिड्यूस करने के लिए फ्री एल्डिहाइड कीटोन चाहिए, ठीक है। देखो मैंने ग्लूकोज ले लिया और एक ग्लूकोज ले लिया, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा क्योंकि OH नीचे, OH नीचे, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये वाला पहला कार्बन तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, पर ये वाला कार्बन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फ्री है, तो रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां डिहाइड्रेशन कर दूंगा एक, भाई इनके बीच में एक H2 को निकाल दिया। क्वेश्चन आएगा डाइसैकेराइड किस मैकेनिज्म के थ्रू बनते हैं, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन कर दिया, एक H2 निकाल दिया मैंने। H2 के निकलते ही यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, अल्फा, भाई अल्फा दोनों अल्फा है, 1 और 4 के बीच में बन रहा है, अल्फा 1,4 लिंकेज है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये बन गया माल्टोज। सिंपल सी बात है, माल्ट शुगर है, ठीक है। अगर आप स्टार्च को खाओगे तो माउथ के अंदर मीठा मीठा लगेगा, मतलब स्टार्च टूट गया माल्टोज के अंदर, डाइसैकेराइड होती है। ऐसी लैक्टोज मिल्क शुगर होती है, ठीक है, इसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से बनती है, या गैलेक्टोज या ग्लूकोज कुछ भी लिख लो, और दोनों ही बीटा पोजीशन होते हैं, ठीक है। और लिंकेज कौन सा होगा, बीटा 1,4 लिंकेज होगा। रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, ये भी रिड्यूसिंग है, क्योंकि इसके पास भी एक एल्डिहाइड और कीटो फ्री होता है, क्लियर है। तो मैंने बीटा गैलेक्टोज ले लिया। गैलेक्टोज क्यों लिया, क्योंकि गैलेक्टोज में 4th कार्बन पर OH ऊपर पहुंच जाएगा, बन गया गैलेक्टोज। और मैंने बीटा ग्लूकोज ले लिया। बीटा क्यों, बीटा इसलिए ले लिया क्योंकि देखो यहां पहले कार्बन पर OH है, यहां पहले कार्बन पर OH है, तो ये बीटा पोजीशन हो गई दोनों की दोनों, और 4th कार्बन पर OH ऊपर हो गया, मतलब गैलेक्टोज बन गया। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में मैंने क्या करा रहा हूं, एक H2O को निकाल रहा हूं। अगर H2O निकालूंगा, डिहाइड्रेशन करूंगा इसके अंदर भी, तो ये लिंकेज बनेगा, तो बीटा बनेगा, तो दोनों बीटा हैं। 1 और 4 के बीच में बन रहा है, 1 और 4 के बीच में बन रहा है, भाई इसका 1 इसका 4, तो बीटा 1,4 लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ठीक है, ये बन गया आपका लैक्टोज, ठीक है। अब बात करता हूं सुक्रोज। एक लौती सुक्रोज ऐसी है डाइसैकेराइड के अंदर जो नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि इसका कोई भी एल्डिहाइड और कीटो फ्री फॉर्म में होता ही नहीं है, ठीक है भाई। केन शुगर में, शुगर केन में मिलती है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के मिलने से बनती है। लिंकेज कौन सा मिलेगा, यहां लिंकेज मिलेगा अल्फा 1,2 बीटा लिंकेज, ठीक है। क्योंकि यहां पर ध्यान रखना है भाई, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, OH ऊपर करा दिया, इसका फर्स्ट कार्बन, इसका सेकंड कार्बन, यहां पर भाई फंक्शनल ग्रुप होता है, यहां ग्रुप होता है, दोनों ही यूज हो गए बॉन्ड बनाने के अंदर, तो फ्री फॉर्म में है ही नहीं, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। यहां भी डिहाइड्रेशन कर रहा हूं, डिहाइड्रेशन करने पर यहां से एक H2 निकल गया, बन गया बॉन्ड, तो यहां अल्फा यहां बीटा, तो अल्फा बीटा 1 और 2 के बीच में बन रहा है, अल्फा 1,2 बीटा लिंकेज बन गया, आपके सामने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, कंप्लीट हो गया डाइसैकेराइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डाइसैकेराइड भी दिमाग में रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा नीट एडवांस आप यूज कर सकते हो, मेरी बहुत प्यारी बुक है जिसको बहुत शिद्दत से बनाया है, अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। मतलब ऐसी बुक्स आपको मिलेगी ही नहीं इस टाइप के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की लाइंस को, सारे कंसेप्ट को, हर चीज को मतलब कवर कर रहे होंगे, ठीक है। आप इसको यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस सीरीज को हिट बनाना है तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, और लाइक कर देना, और प्लस जितना तुम इसको स्प्रेड करोगे उतना ही मैं इसमें बहुत बेहतर कंटेंट ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कल मिलता हूं बहुत सुपर कंटेंट के साथ, ठीक 10 बजे, और उसमें कार्बोहाइड्रेट में एंड करूंगा, यानी वो पार्ट जहां से नीट में क्वेश्चन आता ही आता है 100%। मिलते हैं कल रात 10 बजे, बाय बेटा।